जिंदगी की राहों में इंसान बिखर जाता है और उसको मंजिल को प्राप्त करने के लिए दोस्तों उसको घूमना जरूरी होता है। तो इसीलिए हम दोस्तों अपने मंजिल जाना संत गुलाब बाबा के आश्रम में हम जा रहे हैं। तो वो अंजंगा सुरजी से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो चले दोस्तों, अभी हम निकल चले हैं संत गुलाब बाबा के आश्रम में। दोस्तों, वहां पे हम उनका आश्रम देखेंगे और वो जो परिसर है हम उसको अपने तरफ अपने हृदय में उसको संभालेंगे। चलिए दोस्तों। दोस्तों, अभी तो हम आ गए हैं संत गुलाब बाबा के मंदिर में। तो यहाँ ये जो परिसर है ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। वाओ, इसको देखकर ही मन तो हमारा धक धक हो गया है। जैसे हम यहाँ पे आए हैं थोड़ा अंदर ही अंदर हमें शांति की अनुभूति हो रही है। और इतना सुंदर मंदिर। थिंग्स लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ निखिल जेपी से और आपको अभी हम दिखाने वाले संत गुलाब बाबा का पुराना जो मंदिर है हम वहाँ पे दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गुलाब बाबा की समाधि भी वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गुलाब बाबा का जो एक मंत्र था गोपाला गोपाला, तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, गोपाला गोपाला गुलाब बाबा गोपाला, तो ये गुलाब बाबा का एक फेमस मंत्र है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है विदर्भ में और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही साइलेंस हमें अनुभूति हो सकती है दोस्तों। तो अभी हम आपको जो पुराना मंदिर है वो भी दिखाएंगे और ये जो अभी जो बनाया हुआ है ये दोस्तों, मैं तो थोड़ा चक्कर में गिर गया हूँ। ना सुंदर मंदिर, वो भी अंजंगा सुरजी से 6 किलोमीटर दूर। वाओ, बहुत ही सुंदर। जाते जाते ऐसा लग रहा है यहाँ ही मैं सो जाऊं, इतनी शांति है। वाओ, क्या डिजाइन है दोस्तों। वाओ। वैसे भी कहावत है, जब हम संत से मिलने जाते हैं तो हमारे अंदर ही वो मन गदगद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम उनके दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम समाधि की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हम अच्छे से दर्शन करेंगे और हमें यहाँ पे बहुत साइलेंस रहना है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन किया जाता है और हम अच्छे से उनको जो भी हमारी मनोकामना है हम उनको बोल करके यहाँ पे हमारी हम मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो चलिए दोस्तों। दोस्तों, थोड़ा साइलेंस में रहना क्योंकि बहुत यहाँ पे शांति है। हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारे चलने की भी यहाँ पे आवाज आ रही है। बहुत ही शांति है। दोस्तों, जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो ऐसा लगा कि वहां की जो शक्ति है वो हमें मिल रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, हम तो बहुत भाग्यशाली है कि संत गुलाब बाबा की समाधि का हमें दर्शन हुआ। और कितना शांतमय परिसर है। दोस्तों, थोड़ा ऊपर भी आप देखेंगे तो कितना अच्छा यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों, मैं तो चाहूंगा कि आप यहाँ पे जरूर आए और संत गुलाब बाबा के दर्शन करें। तो आपका जो मन है ना वो शांत हो जाएगा और आपके जीवन में जो उमंग उत्साह है दोस्तों वो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हम तो बहुत भाग्यवान हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो गुलाब बाबा की जो समाधि थी उसका हमने दर्शन कर लिया। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट मंदिर में। तो यहाँ पे 3 मंदिर है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पर जो मंदिर है हम पहले उसका दर्शन कर लेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो चले दोस्तों, अभी हम दूसरे मंदिर में जाते हैं। दोस्तों, जब हमने मंदिर पूरा देखा तो हमने देखा कि कितना बड़ा विशाल मंदिर है।
और इस मंदिर में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा संगमरमर मरमर का बना हुआ है। तो कितना खर्चा आया होगा। तो जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर के मंदिर में गए तो वहां पे हमने संत गुलाब बाबा की जो मूर्ति थी उसका दर्शन किया। तो ऐसा हम जब हमने उस मूर्ति को देखा तो हमें ऐसा लग रहा था कि साक्षात गुलाब बाबा वहां पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम फर्स्ट फ्लोर से निकलकर सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं। तो सेकंड फ्लोर पे श्री राधे और कृष्ण का मंदिर है। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं सेकंड फ्लोर पर। तो ये जो सेकंड फ्लोर पर यहाँ पे राधे कृष्ण की मूर्ति है। जो फर्स्ट फ्लोर पर जब हम आते हैं तो गुलाब बाबा जी की मूर्ति है, और जब हमने समाधि से दर्शन किया तो यहाँ पर ही लग करके ये सेकंड मंदिर है। तो अभी हम जाएंगे पुराना जो मंदिर है वो हम आपको दिखाएंगे। पुराना मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है, तो हम वहाँ के वाइब्रेशन को कैच करके हम आपको उसका आनंद लुटाएंगे। तो चले दोस्तों, अभी हम जाते हैं पुराने मंदिर की तरफ। दोस्तों इसके ऊपर भी एक मंदिर है, उसमें बंद कर। श्री शंकर जी का निवास स्थान है। लेकिन दोस्तों वो दरवाजा बंद था इसलिए हम नहीं गए। तो उसके बाजू में ही एक पुराना मंदिर है जहाँ पे सब देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। दोस्तों वहां से हमने जो एक झूला था वो झूल रहा था, उसके दर्शन किए और फिर हम निकल गए पुराने मंदिर की तरफ। दोस्तों ये जो पुराना मंदिर है 1991 में बना हुआ है। हम यहाँ पे दोस्तों बचपन में आते थे, अब फिर आने का मौका मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये पुराना मंदिर जो पुरानी चीज होती है अपने को बहुत ही आकर्षित करती है। और यहाँ पे संत गुलाब बाबा ने तो बहुत दोस्तों ये तपस्या की है। गुलाब बाबा का बहुत पुराना मंदिर है, जो 1991 में बनाया था। तो यहाँ का ये विशेषता है कि यहाँ पे गुलाब बाबा वास करते थे। यहाँ से ही उन्होंने जो अपना जो सेवा का कारोबार है यहाँ से ही संभाला। तो ये पूरा जो उनकी जो प्रसिद्धि हुई यहाँ से हुई। तो कहावत कहते हैं ये मंदिर जो पुराना है ये बहुत ही नेचुरल फॉर्म में बना हुआ है दोस्तों। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही खुशी की अनुभूति होगी। तो अभी इस मंदिर को अभी हम जो यहाँ पे है इसको 31 ईयर हो गए दोस्तों। तो अभी हम आपको जो वहाँ का जो पुराना जो जो ट्रस्ट है वो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों गुलाब बाबा यहाँ पे सत्संग करते थे। तो कहावत है वो जब सत्संग करते थे तो लोग अपने ही अंदर गदगद हो जाते थे और ईश्वर के प्यार में खो जाते थे। गुलाब बाबा का जो महान मंत्र था, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, जब इसको लोग उच्चारण करते थे तो वो अपने ईश्वर के प्यार में खो जाते थे। गुलाब बाबा का जन्म टाकरखेड़ा में हुआ और टाकरखेड़ से उन्होंने पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। भगवान का संदेश उन्होंने दिया। दोस्तों और आगे बढ़े तो वहां पे हमें श्री राम जी का भी मंदिर मिला। फिर हम अंदर गए, श्री राम जी की पूजा की। लेकिन अंदर तो क्या, जैसे हम अंदर एंटर हुए तो मंदिर में पानी था। मैं बोला ये कौन सा चमत्कार है। तो हम
वो मंदिर से बाहर निकले और गुलाब बाबा का आश्रम देख रहे। इतना बड़ा आश्रम है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बहुत विशाल परिसर में ये गुलाब बाबा जी का आश्रम बना हुआ है। और जब हम यहाँ में घूम रहे थे, इस परिसर को देख रहे थे, तो यहाँ पे पूरा नेचुरल लग रहा था। दोस्तों ये क्या, ये तो बहुत विशाल बिल्डिंग दिख रही। जब हमने ये सभा मंडप देखा तो यहाँ के ट्रस्ट ने वहां पर गाय का पालन किया हुआ था। तो गाय वहां पे चारा खा रही थी। दोस्तों हमें तो पता है ना कि गाय हमारी माता होती है। दोस्तों और हम जैसे और बाहर निकले तो वहां पे हमें पुराने जमाने की बसेस दिखी, पुरानी कार भी दिखी। जब उनको हमने गहराई से देखा तो हमें पता चला कि दोस्तों ये जो पुराने जमाने की जो कारें थी, ये संत गुलाब बाबा जी की थी। वो इन कारों को अपनी सेवा में यूज करते थे और भगवान का संदेश सबको देते थे। तो और दोस्तों ये जो सामने जो बिल्डिंग देख रही है, ये भक्त निवास है। संत गुलाब बाबा के जो भक्त है, ये दूर दूर से आते, तो इनको यहाँ पे रहने के लिए सुविधा भी है। दोस्तों ऐसे यहाँ पर 3 बिल्डिंग है। यहाँ पे कम से कम एट ए टाइम 200 से ऊपर लोग रहते। फिर वहां से हम जब निकले तो वहां पर और सभा मंडप में गए। तो इस सभा मंडप में संत गुलाब बाबा की मूर्ति भी थी और इस सभा मंडप में रोज भंडारा होता है और यहाँ पे भक्तगण आकर संत गुलाब बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोस्तों थोड़ा हमारा भाग्य कम गिरा, हम प्रसाद के समय पर नहीं आए, इसलिए हमें प्रसाद नहीं मिल पाया। फिर भी हम संतुष्ट थे क्योंकि संत गुलाब बाबा के हमें दर्शन हो गए थे। दोस्तों जैसे हम बाहर निकले तो यहाँ पर कितना विशाल पेड़, वाओ। दोस्तों मन तो नहीं कर रहा है निकलने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लेकिन जाते जाते जब हमने संत गुलाब बाबा का मंदिर फिर देखा तो बहुत खुशी हो रही थी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट देना ना भूलिए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, धन्यवाद।